अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर वहीद नई वीडियो में WD माई पासपोर्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की डिसअसेंबली के साथ हाजिर हूँ। इसकी डिसअसेंबली स्टार्ट करने से पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें अब इसकी डिसअसेंबली को स्टार्ट करते हैं। ये इसके सर्किट वगैरह को खोलने के लिए तो चलें इसको सबसे पहले इसके यहाँ पे ये नाजिस होंगे प्लास्टिक के जो हैं वो उनको ओपन करने की कोशिश करते हैं इस फ्लैट स्क्रू ड्राइवर के साथ। इसका साइज़ थोड़ा सा ये एक यहाँ से ओपन हो गया है। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो इसका एक यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमारी एक साइड इसकी ओपन हो गई है। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की ही मदद से जो है वो आगे जो है वो बाकी एरिया को ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसको अगर हम यहाँ तो ये हमारी हार्ड डिस्क जो है वो डिसअसेंबल हो गई है, जिसके अंदर ये जो है वो WD ब्लू हार्ड ड्राइव जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब इसको हम जो है वो इसके केस में से बाहर निकालते हैं। तो इसके केस में से बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ से इसकी ये पोर्ट को थोड़ा सा रिलीज़ करवाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसके ये साइड पे जो इसके बम्प्स को या इसके झटके को कम करने के लिए ये साइड पे जो है वो हमारे पास ये रबर पीसीस इसके अंदर लगे हुए हैं स्क्रूज़ के साथ। तो ये हमारी हार्ड डिस्क जो है वो डिसअसेंबल हो गई है। अब हम इसके जो है वो सर्किट बोर्ड को डिसअसेंबल करते हैं, जिसके लिए हमें ये मुझे देखना पड़ेगा, जिसके लिए ये हमारा T5 टाइप का जो है वो स्क्रू ड्राइवर यूज़ हो रहा है। मे बी आप इसको जो है वो यहाँ से रीड कर सकें। तो चलें इसके जो है वो अब हम सर्किट को ओपन कर रहे हैं। ये इसमें हमने एक स्क्रू को अनटाई किया, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड वन हमारा यहाँ पे है, उसके बाद ये फोर्थ वन, उसके बाद ये हमारा जो है लास्ट वन इस साइड पे है। तो ये इसका मैं सर्किट इसके साथ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मुझे इसमें से देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि कनेक्टर मुझे खोलना पड़े। इस साइड से ये मैं इस जगह स्क्रू ड्राइवर के साथ थोड़ा सा इसे पुश आउट करता हूँ। तो ये यहाँ पे इसका एक ये हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो इसका एक कनेक्टर मौजूद था। तो ये जब डिसअसेंबल हो गया है तो ये हमारा इसका सर्किट जो है वो सामने आ गया है, जिसके अंदर ये ऑन बोर्ड जो है वो USB 3.0 माइक्रो इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। इसी तरह ये इसकी अंदर मुख्तलिफ चिप्स हैं, जिसके अंदर अगर ये इसकी रैम या कैशे की चिप है, इसी तरह ये दूसरी इसकी चिप्स इंस्टॉल हैं, जिसके अगर ये बात की जाए तो ये ऑन बोर्ड जो है वो इसका अंदाज़ा ठीक से नहीं हो पा रहा, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये इंटरनल जो है SATA टू USB कन्वर्टर है, जो कि इसको हार्ड डिस्क को जो है वो कनेक्टिविटी के लिए है। तो इसको अब हम मेरे पास ये CTC है, इसके साथ इसके सर्किट को हम थोड़ा सा पहले क्लीन करके तो इसको फिर दोबारा से लैपटॉप के साथ अटैच करके ट्राई करते हैं, मे बी ये फंक्शनल हो जाए। इन केस ये फंक्शनल नहीं होती तो इसको फिर मैं मज़ीद डिसअसेंबली करूँगा और आपको इसके
इंटरनल पार्ट्स दिखाऊंगा। तो इसके सर्किट के ऊपर ये इसकी लाइट के लिए एक प्लास्टिक पीस था जो कि मैंने उतार दिया है। उसके बाद जो है और ये रबर पीस भी इसका साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद ये मैं एक सॉफ्ट ब्रश के साथ ये CTC इस पे लगा के तो इसके टर्मिनल्स को क्लीन करता हूँ। जैसे ये इसके यहाँ पे ये मेन मोटर के टर्मिनल्स हैं और ये उसके बाकी सर्किट या हेड वगैरह के टर्मिनल हैं। इसी तरह ये मदरबोर्ड पे भी मैं टर्मिनल्स को क्लीन कर रहा हूँ। ये वाले हार्ड डिस्क के ये जो इस जगह पे मेन टर्मिनल लगते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर जो है वो मैं ये इसके माइक्रो USB पॉइंट्स को क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इसके माइक्रो USB के बैक साइड पे देखें तो हमें ये ऐसा यहाँ पे ये कार्बन नज़र आ रहा है। इसको भी हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं और ये इस हार्ड डिस्क को हमने अभी ये बोर्ड को ऑलमोस्ट तकरीबन सारे को हमने ये ब्रश के साथ स्पेशली टर्मिनल्स को हमने क्लीन किया है। उसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि इसके जो चिप्स के नीचे थोड़ा थोड़ा उसके नीचे से हम CTC गुजारें ताकि उनके कनेक्शंस को जो है वो थोड़ा सा क्लीन किया जा सके। तो ये इसकी जो है वो क्लीनिंग हमने तकरीबन जितनी पॉसिबल हो सकती है वो कर ली है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे दोबारा से जो है वो असेंबल करके तो कंप्यूटर के साथ अटैच करके देखते हैं कि आइदर ये वर्किंग करती है या नहीं। अच्छा जी, इसको मैंने जो है वो क्लीन करने के बाद अब जो है ड्राई कर लिया है। अब इसको जो है वो दोबारा से इसको हम असेंबल करते हैं इसके ऊपर इसके बोर्ड को और उसके बाद इसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें क्या नतीजा मिलता है। इसको मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया और यहाँ से इसे मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दिया। इसके अंदर जो है इसके मैं स्क्रूज अब लगा देता हूँ। इसको मैं ये इसका मैं एक स्क्रू तो यहाँ पे ये जो हमारा कनेक्टर है ये यहाँ पे लगा रहा हूँ। और एक ये जो है हमारा इसी कनेक्टर को ज़रा मजबूती देने के लिए ये ऊपर वाली साइड पे मैं दूसरा स्क्रू लगा रहा हूँ। और उसके बाद ये थर्ड स्क्रू जो है वो मैं इसका यहाँ पे ताकि ये जो हमारा यहाँ पे कनेक्टर था उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। इन दो स्क्रूज को फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको ये जो इसके साथ केबल आई थी उसके साथ इसे मैं अटैच करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ और देखते हैं कि ये लैपटॉप पे अब डिटेक्ट होती है या नहीं। और इसको मैंने ये लैपटॉप की एक अवेलेबल USB पोर्ट पे लगाया। ये हार्ड डिस्क स्पिन अप हो रही है, ये मैंने उसके ऊपर हाथ रख के चेक किया है। अब इसको हम वेट करते हैं कि ये हमारी जो है वो सिस्टम में अवेलेबल हो पाती है या नहीं। जैसे आप ऑन स्क्रीन देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो है वो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, तो इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद वेट करते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसके पास हो के इसकी हेड की आवाज़ सुनना चाहूँगा।
इसकी स्पिनिंग क्लीन है कि इसका मतलब इसका कोई हेड वगैरह स्टक की साउंड जो है इसके अंदर नहीं है। तो स्टिल अभी हम कुछ इसको वेट करते हैं ताकि ये हमारे पास डिटेक्ट हो पाए। इसकी जो है फ़िलहाल तो डिटेक्शन कुछ नहीं आ रही, और इसको अगर मैं डिवाइस मैनेजर के अंदर B1 जाके चेक करता हूँ कि वहाँ पे हमारी कोई अपडेट है या नहीं है। इसके अंदर हमारी डिस्क मैनेजमेंट के अंदर फ़िलहाल हमारी 2 इंटरनल डिस्क की हमें नज़र आ रही हैं, और इसी तरह अगर हम डिवाइस मैनेजर के अंदर हार्ड ड्राइव्स की देखें तो इंटरनल हमारी डिस्क हैं, उसके अलावा जो है ये इसके अंदर डिटेक्ट नहीं हुई। तो फिलहाल डिवाइस मैनेजर को मैं बंद कर रहा हूँ। दोबारा से हमारे कंप्यूटर पे आते हैं और इसकी हम पोर्ट चेंज करके देखते हैं। हाँ जी, ये हमने इसको दूसरी पोर्ट पे लगाया तो ये माई पास पोर्ट 25E2 हमारी ये जो है वो अवेलेबल हो गई है। इसके अंदर लास्ट टाइम ये मैंने कुछ ट्राई करते हुए ये इसके अंदर ड्राइवर्स कॉपी करने की कोशिश की थी, तो इनको हम यहाँ से कट करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। तो ये हमारे वहाँ से मूवमेंट के ऊपर जो है वो तकरीबन 642 MB ये हमारी ये इसके अंदर डाटा है, लेकिन उसके बाद जब हम इसकी मूवमेंट हमने स्टार्ट की है तो ये हमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा। 355 KB/सेकेंड। हार्ड डिस्क की डिटेक्शन तो हो गई है, लेकिन उसके ऊपर डाटा वगैरह नहीं इस वक्त रीड हो पा रहा। ये फिर हमें डिवाइस इज रेडी का मैसेज आया है। लेकिन हमारी अगर जो मैंने कट और पेस्ट के साथ इसे डेस्कटॉप के ऊपर मूव किया था उसके ऊपर कोई मज़ीद हमारी हलचल नहीं है, ये इसके ऊपर स्टक है। तो मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ तो ये कैंसलिंग में भी उसी तरह ये एक टाइम ले रही है, लेकिन स्टिल ये उसे कैंसिल नहीं कर रहा। इसको अभी के लिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ये इसको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। ये रिमूव मैंने करने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी ये स्टक है, तो इसको मैं इसको ज़बरदस्ती इसको इजेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसकी हम केबल चेंज करके देखते हैं, जो कि ये मेरी दूसरी हार्ड डिस्क के साथ ट्रांसेंड की हार्ड डिस्क जिसकी आपने अनबॉक्सिंग देखी उसके साथ ही आई थी। तो इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं और दूसरी साइड पे हम सेम पोर्ट में लैपटॉप के ऊपर हम इसे अटैच करते हैं। इसी तरह ये अटैचमेंट की साउंड तो हमें जो है वो आई है। उसके बाद अगर हम इसको माई कंप्यूटर के खोल के देखें तो के अंदर डिटेक्शन तो हो गई है, लेकिन उसके बाद स्टिल हम उसी तरह जैसे हमने उसे यहाँ ड्राइवर्स के फोल्डर को कट करके, तो हम इस एग्जिस्टिंग फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम जो है उसे दोबारा से फ्रेशली उसे पेस्ट कर दें जितने भी उसके फाइल अंदर रिमेनिंग है। तो इसके साथ हमारा स्टिल वही नतीजा है जी कि हमारे 175 KB एक दफ़ा पुश हुए हैं और उसके बाद ये जो है वो स्टॉप हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से भी डिस्कनेक्ट करके तो मैं एक डिफरेंट पोर्ट पे ट्राई कर लेता हूँ।
साइड पे ये हमारे इस लैपटॉप के अंदर ये थर्ड और लास्ट पोर्ट है इसके अंदर, जिसको मैं जब कनेक्ट करता हूँ कनेक्टिविटी की तो साउंड हमें आई है। उसके बाद हम अगर माई पीसी के अंदर, दिस पीसी माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई। इसी तरह इसके अंदर भी हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट तो हो गई है, लेकिन उस पर हम सेम अपना टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे करते हैं पेस्ट। इसके अंदर भी जैसे आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो है उसके ऊपर एक्टिविटी हुई, उसके बाद जो है ये स्टिल जो है उसके अंदर स्टक हो रहा है। इसके अंदर अगर मैं आपको हार्ड डिस्क उठा के दिखाऊं, इसके अंदर जो है हमारी एक्टिविटी लाइट तो ब्लिंक कर रही है, लेकिन जो है वो ऑन स्क्रीन आप जैसे देख पा रहे हैं कि कोई इसकी एक्टिविटी एक्चुअल हो नहीं रही। तो इसको अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और अब हम इसकी जो है वो मज़ीद डिसअसेंबली पे मूव करते हैं। ये हार्ड डिस्क हमने जो है वो सिस्टम के साथ लगा के देखी तो इसके जो है वो स्टिल हमारे पास ये इसने काम नहीं किया। तो अब हम इसको मज़ीद टीयर डाउन करते हैं। मेरे पास इसकी दो ऑप्शंस थी, या तो मैं इसे जो है वो टीयर डाउन करूँ या फिर इसको जो है वो रिपेयर करवा के तो यूज़ करने की कोशिश करूँ। लेकिन रिपेयर वाले काम में स्टिल रिलायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये रिपेयर तो मैं मार्केट से करवा लूँ, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टिल उसके रिलायबल रिज़ल्ट मिलने के चांस नहीं है। तो चलें इसको हम ओपन करते हैं। इसके ये जो है वो मैं स्टिकर्स उतार के, इसके अंदर नीचे स्क्रूज हैं, इसको मैं स्टिकर्स को मैं उतार रहा हूँ और इसके अंदर जो है वो हम ये जैसे जैसे ये स्टिकर्स उतारे हैं, इसके लिए हेल्प के लिए ये मैं एक नाइफ़ ले लेता हूँ ताकि वो फ्लैट नाइफ़ हमें उतारने में हेल्प कर दे। इसको अब हम ये इसका थर्ड स्टिकर ये जी हमारे ये जो सिल्वर स्टिकर्स थे वो उतर गए हैं। उसके बाद मैं इसको ज़रा पेचकस की मदद से चेक कर लूँ कि यहाँ पे कहीं पे और स्क्रूज ना है। तो इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो है मज़ीद स्क्रूज नहीं है, जस्ट यही जो हमारे पास विजिबल स्क्रूज हैं, हम इन्हीं को जो है वो जो है वो ओपन करते हैं। दूसरी साइड पे हमने देखा था कि जो हमारे ये इस टाइप के एलन की टाइप के जो हैं वो स्क्रूज थे, उनको T5 स्क्रू ड्राइवर लग रहा था। इस साइड पे जो है ये हमारा T6 स्क्रू ड्राइवर यूज़ हो रहा है। तो इनको मैं वन बाय वन जो है वो अनस्क्रू कर रहा हूँ। और ये हमारा थर्ड लास्ट, ये सेकंड लास्ट और ये हमारा लास्ट आखिरी स्क्रू जो है वो इसका ओपन हो रहा है। उसके बाद हमें हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो हमारे हार्ड डिस्क के प्लेटर हेड और इसी तरह इसके मैग्नेटिक
मैग्नेट वगैरह हमारे सामने विजिबल हो गए हैं। तो चलें इस मौके पे हम इसे कहते हैं अटैच लैपटॉप के साथ। होपफुली ये जो है वो अटैच करने पे अलग-अलग नहीं होगी। इस जगह पे मैंने स्क्रू जो है वो उतारे हुए हैं, तो एहतियात के तौर पे यहाँ पे मैग्नेट पे जस्ट मैं हाथ रख रहा हूँ और ये देखते हैं। इसके बाद ये हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे स्पिन हो रही है और बड़ी ही ये अनयूजुअल सी आवाज़ें आ रही हैं इसके ऊपर। इसकी वजह ये है कि ये जो हमारा हेड है, वैसे तो ये स्क्रूज के साथ टाइट होता है, इस वक्त ये अनटाइड है। तो इसके ऊपर हम वही, अब ऑन स्क्रीन आते हैं तो इसके ऊपर हम वही अपना हम टेस्ट ट्राई करते हैं। लेकिन ये इसको हम अगर जिस पीसी के अंदर देखें तो ये हमारी जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हुई। इसको मैं डी अटैच करता हूँ, तो जैसे ही मैंने डी अटैच किया तो हमारा हेड जो है वो फ़ौरन वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है। लेकिन इस दौरान ये हार्ड डिस्क हमारी कंप्यूटर के साथ डिटेक्ट नहीं थी हुई। इसका मैं कवर बंद करके तो इसके 2-3 पॉइंट्स पे जस्ट थोड़ा सा प्रेशर दे के इसको दोबारा से अटैच करता हूँ। तो डिटेक्शन की तो हमें साउंड आई है, लेकिन उसके बाद जो है वो मेरे इसके बाद जो है वो इसके अंदर कोई अपडेट नहीं है। इसको मैं लैपटॉप के साथ से डी अटैच कर देता हूँ और इसकी स्पिनिंग के बंद होने का वेट करता हूँ। के बाद इसका मैं टॉप कवर अलग करता हूँ और इसके अंदर जो है वो अगर तो मैं इसके अंदर जो है अगर सबसे पहले इसके मैग्नेट को अलग करूँ, ये हमारा मैग्नेट अलग करने के बाद ये उसके नीचे हमारा हेड अवेलेबल हो गया है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ जी कि मैं किस चीज़ को डी अटैच कर सकता हूँ, उसके बाद ये हमारे पास ये हमारा ये हेड को मूव करने वाले जो हम देख रहे थे कि नीचली साइड पे उसका कनेक्टर है, ये है। उसके बाद ये इसका एक ये स्क्रू, ये नीचे से ये मैं अनटाई करता हूँ इसका स्क्रू। ये मैग्नेट की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा। इसका स्क्रू मैंने अनटाई किया है। अब हम इसके जो है वो हेड को यहाँ मूव करके तो इसके हेड को निकालने की कोशिश करते हैं। हेड को हमने यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से हम इसके मैग्नेट को नीचे से पुल करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो मुझे ये इसको मैं देखूँ तो यहाँ से ये पार्ट मैं इसका रिमूव करता हूँ। उसके बाद इसके ये स्क्रू को तो नहीं मैं निकाल पा रहा, इसके मैग्नेट को भी नहीं मैं रिमूव कर पा रहा। इसको अगर मैं फ्लैट स्क्रू ड्राइवर के साथ इसके हेड को रिमूव करने की कोशिश करूँ तो हेड इसका इस वजह से नहीं था रिमूव हो रहा कि इसकी इस साइड पे जो है वो एक सील लगी हुई है। इसके देखते हैं। हाँ जी, इस साइड पे इसका ये एक स्क्रू है। इसको मैं जस्ट यहाँ से अनटाई करता हूँ। ये हमारा 86 के साथ ये इसका ये इस साइड से स्क्रू
निकल आया। उसके बाद ये हमारे जो हैं वो हेड्स इसके अंदर से जो है वो निकल आए। अब ये हमारा ये स्क्रू भी इसके बाद बाहर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें इस मैग्नेट की, ये भी आ गया। उसके बाद ये हमारे हेड्स को जो है वो प्लेस में रखने के लिए ये एक पोर्शन है, अब इसको कहते क्या है ये नहीं मुझे अंदाज़ा। और ये हमारा आ गया। अब लास्ट इसके जो है वो प्लेटर रह गए हैं जस्ट। इसकी अगर हम प्लेटर्स की तादाद देखें तो 1 2 3 4 और 5 प्लेटर्स हैं जी, इसके नज़र आ रहे हैं मुझे। अब अगर इन प्लेटर्स को भी मैं ये केबल में उतार देता हूँ, इन प्लेटर्स को मैं अगर जो है वो इसको स्क्रू को अनटाई करने के लिए मुझे यहाँ से इसे किसी तरह पकड़ना पड़ेगा। बहुत ही मजबूती से टाइट है, इसको मैं किसी बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ से पकड़ता हूँ। ले जी, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसको अब हमने ये अनस्क्रू किया। उसके ऊपर ये टापा साइड जो इसे होल्ड कर रही थी ये। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट प्लेटर हमारे सामने है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो है वो हम अगर बात करें तो ये हमारा एक सेपरेटर है, रिंग आप इसे कह सकते हैं, वाशर टाइप है ये। 2 प्लेटर्स के दरमियान फासला भी रख रहा है और उन्हें स्टेबल भी रखा है। अब इस हम और ये इस साइड पे जो है ये एक डस्ट को जो है डस्ट पार्टिकल्स को कैच करने के लिए, वैसे तो हार्ड डिस्क फुली सील होती है लेकिन इसके अंदर स्टिल अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए तो उसको जो है वो कैच करने के लिए ये जो है वो डस्ट कैप्चर करने के लिए एक पैड है। अब अगर हम नेक्स्ट प्लेटर को निकालते हैं, नेक्स्ट हमारा प्लेटर निकल आया के बाद इसी तरह ये हमारे वाशर के साथ ये एक मज़ीद रिंग आएगा। उसके बाद ये 1 बाय 1 मैं प्लेटर्स को निकाल लूँ। यहाँ पे इन्हें मुझे पकड़ना में मुश्किल हो रही है, इसके लिए मैं फिर अपनी साइड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेता हूँ। साइड पे स्क्रू ड्राइवर और ये हमारा नेक्स्ट प्लेटर अवेलेबल है। इस तरह ये नेक्स्ट सेपरेटर है। ये भी मैं इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ कर रहा हूँ तो इसके ऊपर बहुत से हमें निशान मिलेंगे। ये हमारा 4th प्लेटर आ गया। उसके बाद ये हमारा 4th सेपरेटर आ गया। उसके बाद ये जो है वो हमारा लास्ट प्लेटर हमने निकाल लिया और ये हमारी जो है इसको हमने रख दिया और ये इसकी जो है मेन मोटर है जिसके ऊपर ये सारे प्लेटर्स चलते हैं। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें, ये आई थिंक यहाँ निचली साइड पे ये रिबट के साथ जो है वो फिक्स है और इसको हम मज़ीद जो है वो डिसअसेंबल नहीं कर पाएंगे। तो ये थी जी दोस्तों मेरे WD माई पासपोर्ट 4 टेराबाइट हार्ड डिस्क की डिसअसेंबली, जो कि मेरे पास पड़ा रहने की वजह से जो है वो ख़राब हो गई थी और हमारे बिल्कुल भी काम नहीं थी आ सकी। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को गेट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Hold me
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,